अरे बाबा, वो तो निर्लजों की सरकार है, वो केंद्र में हो कि राज्य में हो, ये सरकार पूरी तरह से बेशर्म है। लगता जीवेश मिश्रा धमकी दिए हैं कि मानहानि का केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, तो आपको डर नहीं लगता? अरे बाबा, धमकी से क्या होगा, वो करें ना, हम तो तैयार हैं। आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं आप मानहानि का मुकदमा करें। मेरे पास, हम तो बताना चाह रहे हैं कि आप आए, हम तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरे बिहार का चरमरा गया है, डेली आप किसी भी जिले का न्यूज उठा के देखें तो 4-5 हत्या का न्यूज आपको खुलेआम मिलेगा। तो ये पूरी तरह से बिहार में जिस तरह से जंगल राज व्याप्त हो गया है, पूरी की पूरी सरकार नाकाम बनी हुई है। तो हम तमाम लोग आपके माध्यम से, बिहार की जनता के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधार कीजिए, पानी संकट का जो है पूरे दरभंगा में है उसको दूर कीजिए, और बिहार की जो वातावरण है वो वातावरण आप को सुधार करना है, क्योंकि सत्ता में आप हैं। अगर जिस तरह का माहौल बिहार का बना हुआ है, अगर आपसे सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और आने वाले समय में महागठबंधन के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बनने जा रही है, वो इस सारे मुद्दे को समाप्त करने का प्रयास करेगी और लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बेहतर हो, उस पर काम करने का प्रयास करेगी। अच्छा, एक बात हो सकता है, आपके यहाँ आप जाले विधानसभा से आते हैं, वहाँ मंत्री जी भी है, मंत्री जी का आवाज तो घेर सकते हैं, मंत्री जी के घर पे जा सकते हैं आप? देखिए, मंत्री जी तो रहते ही नहीं है क्षेत्र में। अच्छा, और मंत्री जी का तो हाल ये है कि वो, अभी आपने राजस्थान कोर्ट का जजमेंट देखा होगा, वो तो लोगों के मौत के सौदागर के रूप में चर्चा में आए, जिनकी गलत दवाई, नकली दवाई बनाने का जो काम करते हैं और जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेलने का काम करते हैं। तो मंत्री जी से सवाल क्या किया जा सकता है जब बिहार सरकार ही फेलियर है, बिहार का मुख्यमंत्री ही नाकाम है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ही बर्बाद है, तो ये मंत्री तो वैसे ही मौत का सौगतगार है। आपको ये बोलते हुए डर नहीं लगता? जीवेश मिश्रा धमकी दिए हैं कि मानहानि का केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, तो आपको डर नहीं लगता? अरे बाबा, धमकी से क्या होगा, वो करें ना, हम तो तैयार हैं। आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं आप मानहानि का मुकदमा करें। मेरे पास, हम तो बताना चाह रहे हैं कि आप आए, हम तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि आप मौत के सौदागर हैं, आप तो देश में नकली दवाई बेचने का काम करते हैं। आप कीजिए ना, क्यों अभी तक रुके हुए मानहानि का मुकदमा आपने क्यों नहीं किया है? आप सिर्फ बोलते हैं, ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और अपनी छवि दिखाना काम करते हैं कि हम दोषी नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से दोषी हैं और लोगों के मौत के सौदागर के रूप में उजाने जाएंगे अब। और जाले की जनता ने तो तय कर लिया है कि महागठबंधन का विधायक बनने जा रहा है, वहां इनका बोरिया बिस्तर भी। इतना होने के बावजूद वो सत्ता पक्ष में, सरकार में मंत्री पद पे अभी विराज है, क्या कहेंगे? अरे बाबा, वो तो निर्लजों की सरकार है, वो केंद्र में हो कि राज्य में हो, ये सरकार पूरी तरह से बेशर्म है। यहाँ किसी पे कोई आरोप लगता हो उसको हटाया नहीं जाता है, लोग इस्तीफा नहीं देते हैं। लेकिन यही पिछला आप सरकार में चले जाएंगे, एक छोटी सी घटना होती थी तो मंत्री का इस्तीफा हो जाता था, सरकार में कार्रवाई होती थी। यहाँ तो बेशर्मों की सरकार है, यहाँ सारे के सारे लोग बेशर्म बैठे हुए हैं, तो ये इस्तीफा क्यों देंगे? अब मांगते भी रहेंगे इस्तीफा, फिर भी इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैं जानता हूँ ये इस्तीफा नहीं देंगे। क्या लगता है, अभी जो सब कुछ दिन के लिए बनाया गया जीवेश मिश्रा जी क्षेत्र में नहीं रहते, पानी का जल संकट है, तालाब को भरा जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा, क्या कहेंगे उनको? देखिए, ये तो हम विपक्ष के लोग हैं, ये हम विपक्ष के लोग हैं। वहां आप जाले के भाजपा वर्करों से जाके मिलिए और उनसे ऑफ रिकॉर्ड जब बात करेंगे आप जाले में, तो जाले के वर्कर भाजपा के आपको कहेंगे, एनडीए के वर्कर कहेंगे कि कितने बड़े करप्ट हैं, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और ये किस तरह से माहौल बना के रखे हुए हैं जाले में, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। इसलिए जाले की जनता तो त्रस्त है ही, विपक्ष के लोग तो आवाज बुलंद कर ही रहे हैं। ये खास तौर से भाजपा और एनडीए के लोग भी इनसे त्रस्त हैं, इनके वर्कर भी त्रस्त हैं। जिस तरह का ये 5 लोगों का अपना सिंडिकेट चलाकर जमीन माफिया से क्या तो बात ही छोड़िए, ये अलग अलग धंधे में भी लिप्त हैं और ये पूरी तरह से जो है जाले को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं।